हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन सम सोशोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पीजीटी, हायर, जीडीसी, जीआईसी वगैरह में पूछी जाती है। अभी जीडीसी का एग्जाम 15 तारीख से 20 तारीख तक है, तो कुछ लोगों का कहीं सेंटर पड़ा है, किसी का कहीं पड़ा है, अल्फ़ाबेटिकल पड़ा है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे स्टार्ट में पहले ही दिया है कि राजपूतीकरण की कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? सुरजीत सिन्हा ने। सुरजीत सिन्हा ने सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य, एन के बोस और सुरजीत सिन्हा ने। एन के बोस का फुल फॉर्म निर्मल कुमार बोस होता है और सुरजीत सिन्हा, दोनों लोगों मिल करके और सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य दिया था। जनजातीयकरण की अवधारणा कालिया ने दी थी। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी बुक लिखी थी ईबी स्नाइडर। और अल्प विकास एजी फ्रैंक ने लिखा था। केंद्र परिधि भी एजी फ्रैंक। और मृदु राज्य सॉफ्ट राज्य गुन्नार मिर्डल ने। असमान विकास समीर अमीन ने। अनेबल डेवलपमेंट छठी पंचवर्षीय योजना में किस पे ज़्यादा फोकस किया गया? तो महिलाओं के विकास पे ज़्यादा फोकस किया गया। अब पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग से पहले सबसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने योजना आयोग की स्थापना 1950 में की। 1951 से 56 में पहली पंचवर्षीय, और 56 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय। उसके बाद 3 ठो लगातार एक एक वर्ष की पंचवर्ष माने योजनाएं चलाई गई, एक वर्षीय योजनाएं। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय, चौथी, छठवीं में जाकर महिलाओं पे फोकस किया गया। और जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल किसने दिया था? तो वारेन थॉमसन महोदय ने दिया था। कल्चरल कल्चरल ग्राफिक्स किसने दिया था? तो हैबरमास महोदय ने, हैबरमास ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट धाड़ी विकास, महिला और विकास, पर्यावरण, ये सब किससे जुड़ा है? विकास में महिलाएं, उदारवादी, नारीवादी कौन कौन है? तो ब्रिटनी फ्रीडम, मेरी बालस्टोन। महिलाएं और विकास, किट मिलेट, मेरी डेली। मार्क्सवादी, उग्रवादी, लिंग और विकास, समाजवादी, क्लारा जटकिन और जूलियट मिचेल। इको नारीवादी, ये सब लोग थी। चलिए अब कुछ और इसके क्वेश्चन इधर दिए हुए हैं। जैसे नातेदारी के बारे में आप लोग जानते होंगे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एक बुक लिखा है श्रीमती रात्रि कर्वे, जो नातेदारी पे ज़्यादा फोकस की हैं। एल.एच. मॉर्गन राइटर हैं, इन्होंने कहा कि किस जनजाति का अध्ययन किया था। रॉबिन फॉक्स ने एक डेफिनेशन दी है, कहा कि नातेदारी मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक, ज्ञात या कल्पित समरसता व्यक्तियों के मध्य संबंध है। डॉक्टर रिवर्स कहते हैं नातेदारी की परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित या वर्णित की जा सकती है। लूसी मेयर ने कहा कि नातेदारी में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों से व्यक्त किया जाता है। लेवी स्ट्रास ने कहा कि विवाह के द्वारा नातेदारी समूह में नए सदस्य भर्ती होते हैं और विवाह के माध्यम से स्त्रियां पत्नी, बहू आदि रूपों में, पुरुष पति, दामाद आदि रूपों में सारे परिवार से जुड़ते हैं और इस रीति से जुड़े विभिन्न परिवार के सदस्यों को नातेदार कहते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन महोदय ने, जिन्होंने परिहास संबंध पे फोकस किया था, इन्होंने कहा कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए एकीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। इसके अलावा मजुमदार और मद्दा ने रिसर्च एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि संगोत्र सूचक शब्द से ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका विभिन्न प्रकार के संबंधों के लिए उल्लेख किया जाता है। नातेदारी के 6 आधार हैरी एम जॉनसन ने बताया है और मॉर्गन ने इराकिस जनजाति का अध्ययन किया। मर्डॉक ने अपनी बुक सोशल स्ट्रक्चर में 3 प्रकार के नातेदार बताया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक नातेदार में आपके माता पिता, भाई बहन वगैरह आएंगे। द्वितीयक में चाचा, बुआ, साला, ये सब आएंगे। और इन रिश्तेदारों के जो रिश्तेदार होते हैं, जैसे बुआ के देवर के लड़के हैं, हमारे ससुर के पिता के देवर हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं। ऐसे रिश्तेदारी पे नाते पे नात जो रहते हैं उनको कहा जाएगा तृतीयक नातेदार। उनकी संख्या भी उन्होंने निर्धारित की थी, जो इस बार पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था कि मर्डॉक महोदय ने प्राथमिक नातेदार की संख्या श्रेणियां कितनी बताई? तो 8, द्वितीयक नातेदार की 33 और तृतीयक नातेदार की 151। और मॉर्गन महोदय ने 2 प्रकार के संज्ञा सूचक शब्द, पहला वर्गात्मक और दूसरा वर्णात्मक। वर्गात्मक में आ जाएगा कि एक ही शब्द एक ही रिश्ते से कई सारे पदों को सूचित कर लिया जाए। जैसे इंग्लिश में कजिन शब्द है तो आप उस पर चचेरे, ममेरे, फुफेरे सारे भाई बहन का अंदाजा लगा देते हैं और सब में उसको यूज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। उसी तरह वर्गात्मक में जैसे किसी दक्षिण भारत की तरफ है, आका कहा जाएगा तो चाची के लिए, बुआ के लिए, चाचा के लिए, सबके लिए यूज कर लेंगे एक ही शब्द को। और वर्णात्मक क्या होता है? वर्णात्मक में एक शब्द जो आप बोलेंगे तो एक ही व्यक्ति के लिए, उसको दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अब भारत में नातेदारी व्यवस्था को अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में भाषाई आधार पर 3 भाग में और क्षेत्रीय आधार पर 4 भाग में किसने बांटा है? तो किन से वो श्रीमती रात्रि कर्वे ने बांटा है। क्षेत्रीय आधार पर
हेलीलैंड ने नातेदारी के 4 प्रकार बताए हैं और क्रच और कचफील्ड ने 6 प्रकार बताए हैं। उदाग्र नातेदार, समानांतर नातेदार, असमांतर नातेदार। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में श्रीमती राती कर्वे ने 3 आधार बताए थे, भाषाई आधार पर 3 भाग बांटा था नातेदार को, इंडो आर्यन, द्रविड़ भाषा और आस्टिक मुंडारी, और क्षेत्रीय आधार पर 4 भागों में। क्षेत्रीय आधार पर 4 भाग में उत्तरीय आदर्शवादी क्षेत्र, और जिसमें यूपी, वेस्ट बंगाल वगैरह आएगा, और दूसरा पश्चिमी या मध्यवर्ती क्षेत्र, यूपी वाले में यूपी, बिहार, असम, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर ये सब आएगा। और पश्चिमी मध्यवर्ती क्षेत्र में आपका आएगा जापान, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, उड़ीसा। और तृतीयक में है आस्टिक मुंडारी क्षेत्र, इसमें नेपाली पूर्वी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, नागालैंड, मिजोरम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंशिक क्षेत्र ये सब आएगा। और द्रविड़ भाषा क्षेत्र में दक्षिण क्षेत्र या विंध्याचल का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के सब आएंगे। रेडक्लिफ ब्राउन में 2 तरह के नातेदार बताए हैं, विवाह संबंधी नातेदार और रक्त संबंधी नातेदार। इसके अब आज के लिए इतना ही बच्चों। चलिए आज ये किनशिप का आपका चैप्टर समाप्त हुआ। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। नातेदारी व्यवस्था हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अंग है। हमारे इंडिया के 70% के नियर अबाउट पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार 68.84% जनसंख्या पूरा गांव में निवास करती है और कृषि पर डिपेंड है। और अभी भी गांव में कास्ट सिस्टम, किनशिप सिस्टम ये सब चल रहा है, इसलिए आपको पढ़ना जानना उसको बहुत ज़रूरी है और इन फ्यूचर चलता रहेगा, क्योंकि जड़ें से हम जुड़े हैं। हम देश में छोड़ के विदेश भी चले जा रहे हैं, तो अपने किनशिप को, अपने ब्लड रिलेशन को, अपने फैमिली को, अपने ये सब चीज़ों को नहीं भूल पा रहे हैं। हमारी जड़ों से वो जुड़ा हुआ है। विदेशों में भी लोग इंडियन जो रहते हैं वो इंडियन मार्केट लगती है, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।